सिंटैक्स में एक रूल है पोजीशन ऑफ वर्ड्स का। तो सिंटैक्स का मीन्स क्या हुआ? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो सेंटेंस में सही से वर्ड को अरेंज करना सिंटैक्स कहलाता है। इसी में क्या आता है? पोजीशन ऑफ वर्ड्स। पोजीशन ऑफ वर्ड्स। तो पोजीशन ऑफ वर्ड्स मीन्स क्या है कि हम अपने वर्ड्स को कहां कहां पर प्लेस करेंगे सही से। ठीक है, इसमें हम प्रीपोजिशन भी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और दूसरे वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रूल नंबर 1, बिटवीन एंड अमंग। अगर हमारे पास दो लोगों के लिए कोई बात होती है तो बिटवीन, और तो ज्यादा के लिए होती है तो अमंग। जैसे एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स बिटवीन रवि एंड रफी। तो ये चीजें रवि और रफी में बांट दीजिए। तो क्योंकि दो लोगों में बांटना है तो आपने यहां बिटवीन का इस्तेमाल किया। ठीक, ऐसे ही अमंग का, डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में बांट दीजिए। बच्चे बहुत सारे हैं, 2 से ज्यादा हैं, 3, 4 जितने भी हैं, तो उसमें हमने अमंग का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही हमारा रूल 2 में है कि जिस सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट 1 हो, ठीक, तो उसका के साथ जो है आप हिज नहीं लगाएंगे बल्कि वन लगाएंगे। ये हमारा सेंटेंस है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये हमारा ट्रू है। तो ये हमारा पोजीशन ऑफ वर्ड्स है कि आपको कौन सा वर्ड कहां पोजीशन प्लेस करना है। तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये रॉन्ग है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये हमारा राइट सेंटेंस है। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर। जब दो लोगों के लिए बात होती है तो ईच अदर, और जब 2 से ज्यादा लोगों की बात होती है तो वन अनदर। एग्जाम्पल, गुड वसीम आर फ्रेंड्स एंड दे हेल्प ईच अदर। वो एक दूसरे की, तो एक दूसरे के लिए ईच अदर। दो लोगों की बात हो रही है यहां पर, गुड एंड वसीम और फ्रेंड। 2 लोग फ्रेंड हैं, इसलिए ईच अदर आएगा यहां पर। दे हेल्प ईच अदर। और जब 2 ज्यादा हो, जैसे गुल, रहमान एंड वसीम आर फ्रेंड्स, दे हेल्प वन अनदर। एक दूसरे की, दोनों का मतलब एक दूसरे से है, लेकिन ईच अदर 2 के लिए और 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर। तो इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ वर्ड्स, कि आपको वर्ड को सही से पोजीशन करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। आगे रूल नंबर 4, अगर हमें कंपेयर करना है 2 ज्यादा के लिए, वैसे मालूम है कि जब हम कंपेयर करते हैं 2 लोग करते हैं तो उसमें हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, तो एग्जाम्पल, ही इज वाइजर देन यू। 2 लोगों की कंपेयर हो रहा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है ये, ही इज वाइजर देन यू। ठीक, लेकिन जब कंपेयर हम 2 से ज्यादा लोगों को करते हैं, कंपेयर मोर देन 2, तब हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर्स। ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर्स। तो ये बन गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। इंग्लिश में द क्लेवरेस्ट हो गया। वो 3 भाइयों में ज्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है। He is the cleverest of the 3 brothers.
तो लोग तो जानते हैं कि इससे कंपेरेटिव दो चीजों का कंपेयर होता है, लेकिन दो ज्यादा का होगा तो आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल करोगे। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर्स। और दो का होगा तो ये सिंपल है, जिसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल है, ही इज बेटर देन यू। जिसमें इसके बाद है रूल नंबर 5 में एल्डर एल्डेस्ट और ओल्डर ओल्डेस्ट। बहुत से लोग थोड़ा इसमें थोड़ी सी गलती कर देते हैं कि एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम एक फैमिली की बात करें, किसी फैमिली की बात करें, तो फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए मीन्स अपनी फैमिली, तो उसमें हम बड़ों के लिए एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अपनी फैमिली के लिए मैंने कहा कि मेरा बड़ा भाई, तो माई एल्डर ब्रदर, ठीक। तो जब मैं अपनी फैमिली की बात करूंगा तो मैं एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक। और जब मैं किसी दूसरी फैमिली की बात करूंगा या किसी दूसरे चीज की बात करूंगा तो वहां ओल्डर या ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस पर्सन इज ओल्डर देन यू, ये आदमी, ये इंसान तुम्हें ज्यादा ओल्ड है, तो दिस पर्सन इज ओल्डर देन यू। तो यहां पर हम एल्डर नहीं लगा सकते क्योंकि ये पर्सन जो है ये हमारी फैमिली से नहीं, किसी दूसरी कोई दूसरा पर्सन है। तो दिस पर्सन इज ओल्डर देन यू। और किसी भी चीज के लिए भी ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए भी ओल्डर या ओल्डेस्ट लगाएंगे। तो एल्डर एल्डेस्ट, ठीक है। आपके अपने के लिए जो आपका पुराना बड़ा हो, और किसी दूसरे के लिए, दूसरी चीजों के लिए ओल्डर या ओल्डेस्ट, जैसे एग्जाम्पल में बताया मैंने आपको। रूल नंबर 6 में ये 4 वर्ड्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर और जूनियर। कॉम्परेटिव में वैसे देन लगाते हैं, लेकिन इन वर्ड के साथ टू आता है, ठीक। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर और सीनियर के साथ टू लगाते हैं कॉम्परेटिव, जब हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यू आर जूनियर टू मी, ठीक है, तुम मुझसे जूनियर हो, तो यू आर जूनियर टू मी। तो ये अगर यहां पर हम देन लगा दें तो वो गलत हो जाएगा, यू आर जूनियर टू मी। तो वैसे कॉम्परेटिव का रूल क्या है, देन लगता है, लेकिन इसमें इन चारों वर्ड के साथ टू लगाते हैं। योर पेन इज इंफीरियर टू माइन, तुम्हारा पेन मुझसे, मेरे पेन से इंफीरियर है, छोटा है या उसका वैल्यू कम है। तो इंफीरियर के साथ टू। माई वॉच इज सुपीरियर टू योर्स, मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से ज्यादा सुपीरियर है, सुपर है, सुपीरियर टू। रहमान इज सीनियर टू जुनैद, सीनियर टू। तो ये 4 वर्ड जो हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, इसके साथ कंपैरेटिव में टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं। क्लियर। रूल नंबर 7, नो साउंड वर्ड के साथ हमेशा देन आता है, वैन नहीं आता, बट नहीं आता, ठीक। तो अगर हम इसकी जगह पर हम वैन लगा दें या बट लगा दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या आता है, देन लगाते हैं। तो नो सूनर डिड ही कम हियर देन हिज ब्रदर टॉक टू हिम, देन, ठीक। रूल नंबर 8, स्कार्सली, हार्डली, बमुश्किल, मुश्किल से, कि जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मुश्किल के लिए, मुश्किल से, उसके लिए हम वैन लगाते हैं, इसके साथ में देन नहीं लगाते हैं, इसके साथ में हम
देन नहीं लगाते हैं। स्कार्सली मुश्किल से मैं रामपुर पहुंच जाता कि जब बारिश होने लगी। तो स्कार्सली हैड आई रीच रामपुर व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो हमने यहाँ पर वैन का इस्तेमाल किया है, देन का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि स्कार्सली और हैडली के साथ सिर्फ वैन आता है, देन नहीं आता। रूल नंबर 9, अनलेस अंटिल। तो अनलेस अंटिल का मतलब होता है हिंदी में जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। तो इसमें नॉट का साइंस होता है। तो जब अनलेस अंटिल लगाते हैं तो निगेटिव नहीं आता, नॉट नहीं आता। तो अनलेस अंटिल के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि खुद नेगेटिव सेंस में होता है। वेट हियर अंटिल आई कम। यहां इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आ जाता। अंटिल आई कम, जब तक कि मैं नहीं आ जाता। ठीक, तो जब तक कि नहीं, अंटिल और अनलेस। यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते जब तक कि आप मेहनत नहीं करते। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप मेहनत नहीं करते। तो क्या देखा हमने, अनलेस और अनटिल, इसका सेंस मीनिंग क्या होता है, जब तक कि नहीं, और इसमें निगेटिव का सेंस होता है, इसमें नॉट नहीं लगाते हैं। उसके बाद रूल नंबर 10, हम बहुत सारे सेंटेंस लेट से बनाते हैं इंपरेटिव में। पैसिव वाइज जब चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में इंपरेटिव के, तो लेट लगाते हैं। ये हम सेंटेंस बनाते हैं इंपरेटिव में, तो लेट लगाते हैं। तो लेट सेंटेंस के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है प्रोनाउन का? प्रोनाउन क्या होता है, ही शी इट प्रोनाउन होता है। ठीक, ही शी इट आई वी यू सारे प्रोनाउंस हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ये प्रोनाउन हो गए। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे इसके? ही का हिम, वी का अस, आई का मी। ठीक है, ठीक, ये सारे इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या करेंगे, जब हम लिखते हैं लेट, तो साथ में हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं प्रोनाउन का। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। तो जब हमने हिम लिखा, ही नहीं लिखा, तो प्रोनाउन ही था, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। लेट हिम प्ले, मैं सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ, मी। ठीक है, शी का हर। तो लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का, प्रोनाउन नहीं आता। तो ये सारे रूल जो थे ये पोजीशन ऑफ वर्ड्स के हैं, सिंटैक्स में पोजीशन ऑफ वर्ड्स।